दोस्तों, क्या आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है और आप अपने आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा जिससे आसानी से आप अपने आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है उसे अपडेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर तरीका बताऊंगा, तो उसके लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक वो शेयर कर देना। तो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है SSUP और सर्च कर देना है। पहला लिंक आएगा SSUPUIDAI माई आधार, इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद माय आधार का जो पोर्टल है ये ओपन होकर आ जाता है। अब इस पोर्टल पर आपको नीचे की तरफ चले आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर लास्ट में एक सर्विस दिया हुआ है जो कि है बुक इन अपॉइंटमेंट। इसी सर्विस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तो आप सब देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप आसानी से अपने डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको अपने सिटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी शहर, जिस भी सिटी में आप रहते हैं उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट का लेना है। तो चलिए हम अपने सिटी को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह से पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर तो आप देखेंगे तो ये आधार अपडेट पर सेलेक्ट रहेगा। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे आपको चेंज नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और कैप्चा कोड को यहाँ पर डालना है और जेनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद आप देखेंगे इस तरह से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। और यहाँ पर तो आप देखेंगे तो सिर्फ 4 स्टेप में आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है, जिस आधार नंबर में आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम टाइप करना है जो आधार कार्ड पर दिया हुआ है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पर दोस्तों आपको नया वाला डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये नहीं कि पुराना वाला डाल दो। तो नया वाला डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर टाइप करना है। कैलेंडर से मतलब सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस साइड आएंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे तो डॉक्यूमेंट पर सिलेक्ट रहेगा। तो इसे आपको चेंज नहीं करना है, इसी पर रहने देना है। यहाँ पर आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। सभी स्टेट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार सेवा केंद्र सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको नीचे आना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने दूसरा ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई ऑप्शन दिया हुआ है आधार कार्ड में अपडेट करने का, लेकिन हमें डेट ऑफ बर्थ ही चेंज करना है। तो डेट ऑफ बर्थ का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। बस इसके आगे जो चेक बॉक्स दिया है इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है नया वाला वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट वाली स्टेप में हमने डेट ऑफ बर्थ नया वाला डाला था, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। न्यू डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही हमें जो है अपडेट करना है। जिसके बाद यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। बर्थ प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम देने वाले हैं मार्कशीट, तो यहाँ पर हम अपना मार्कशीट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 50 रुपए लगने वाला है आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम देने वाले हैं मार्कशीट, तो यहाँ पर हम अपना मार्कशीट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 50 रुपए लगने वाला है आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है। थर्ड स्टेप में फोर्थ वाला आप देख सकते हैं, इसमें नीचे आना है और अपना पूरा डिटेल चेक कर लेना है कि यहाँ पर सब कुछ, अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक है तो नया वाला डेट ऑफ बर्थ भी आपको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर सब कुछ सही है,
कुछ भी चेंज नहीं करना है तो सिंपली आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपको मेक पेमेंट के लिए बोला जाएगा, यानी कि पेमेंट करना है तो आपको पेमेंट कर देना है। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 50 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा। तो ये 50 रुपए का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। पे यू को सेलेक्ट करना है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सभी ऑप्शन दिया है। जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप दो पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बस जो है 50 रुपए का पेमेंट कर लेना है। जैसे दूसरा आप यहाँ पर 50 रुपए का पेमेंट कर लेते हैं, इस तरह का आपके सामने एक स्लिप जो है आ जाता है। इसे आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसे अटैच कर लेना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको एक एड्रेस दिया होगा। जो आधार सेवा केंद्र आपने सेलेक्ट किया है उसी आधार सेवा केंद्र का इस फॉर्म में एक एड्रेस दिया होगा। और जो डेट एंड टाइमिंग का आपने अपॉइंटमेंट यहाँ पर लिया है उसी पर बस आपको जाना है, ये फॉर्म देना है। वहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है अपडेट हो जाएगा। बस आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करना है। वहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई लाइन में नहीं ही खड़े रहना है और ना ही कोई फॉर्म नहीं भरना। सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। बस वहाँ पर ले जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है। इतना सा काम करना है। तो इस तरह से आधार कार्ड में आप डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। और हम मिलते हैं अपने आने वाले एक और नए वीडियो में।